ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग उस मेन टॉपिक पे चलते हैं कि कम समय में इस एक मंथ में कैसे स्कोर करेंगे सर, क्या हमें प्रिपरेशन करने का क्या रहेगा, कैसे पढ़ें, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये जो आपका है, मैं आप लोग को बता दूं, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसके कोई भी पेपर हो उसमें दो मटेरियल आपको मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा? कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कोई भी हो। तो देखिए सब्जेक्ट मान लिया जाए, एक सब्जेक्ट है क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, मान लेते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं सीई, है ना, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें समझिएगा कोई भी पेपर में आप देख रहे होंगे कि एक दो कलर चेंज कीजिए, दो हो रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा सर? तो ये बातें हो रही होंगी, दो पार्ट हो रहा होगा, एक हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो रहा है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, और एक हो रहा है हमारा थ्योरी में भी दो पार्ट आ रहा है सर। वो थ्योरी वाला पार्ट में एक हो रहा है ब्लॉक डायग्राम। इसको सारे लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए कम समय में आपको तैयारी कैसे करना है, मात्र 1 महीना में ब्लॉक डायग्राम हो समझिएगा, या फिर सर्किट डायग्राम हो सर, सर्किट डायग्राम इससे रिलेटेड होता है। और एक होता है फुल्ली थ्योरी, जिसमें आपका थ्योरी होता है, लिखने के लिए सिर्फ होता है, इसमें कोई ब्लॉक डायग्राम या कोई फिगर वगैरह से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं हो। और इधर ये वाला पोर्शन फिगर वाला। अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है। न्यूमेरिकल में आप देख रहे होंगे कि हर एक पेपर में, चाहे हम LIC की बात करें या कंज्यूमर की बात करें या मेंटेनेंस की बात करें, सारे पेपर में आपको एक दो टॉपिक, कोई यूनिट से आपको ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। और उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन, मतलब टॉपिक वाइज आप देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन। जैसे आप LIC की बात करें तो LIC में थोड़ा सा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का क्राइटेरिया ज्यादा है। बट मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस में रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने आप सभी को बताए हैं, कलर कोडिंग वगैरह ये सब वो वाला है। और एक क्या है हमारा, तो एक जो पेपर है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी टेलीविजन से रिलेटेड आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठे होंगे तो जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते जाओगे। न्यूमेरिकल पेपर में देखा जाए तो ये जो है इसी आपका जो कंज्यूमर से है टीवी हो गया, टीवी वाला में एस्पेक्ट रेशियो से हो गया, फिर आपका रजिस्टर से जो आपका कलर कोडिंग है उससे आपका है न्यूमेरिकल, रजिस्टर कलर कोडिंग से है, फिर कैपेसिटर से है, फिर है उसके बाद इंडक्टर से है, मतलब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस है। ये चीजें आपको न्यूमेरिकल है। फिर LIC में आप जाओगे तो आपको ओपैम्प है, ओपैम्प से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बनाने हैं। तो वो सारे न्यूमेरिकल, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट है उसके 3 पार्ट कर लो, एक आप न्यूमेरिकल का। तो न्यूमेरिकल का बाबू जो भी है ना उसको जरूर सही से करना, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आपका ऐसा है जिसमें आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। क्या? फुल मार्क्स। अगर 4 नंबर में आएगा तो ये चौका दे के जाएगा, और अगर छक्का आएगा मतलब कि 6 नंबर में आएगा तो छक्का दे के जाएगा। तो इसको छोड़ना नहीं है बाबू, इसको छोड़ना नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब थ्योरी वाली बात करते हैं सर। इधर तो न्यूमेरिकल की बात की है, थ्योरी में सर, तो थ्योरी में एक ऐसा थ्योरी होता है जिसमें सिर्फ लिखने को होता है। जैसे किसी के बारे में लिखना है, चलिए लिख रहे हैं, जैसे कंपैरिजन आ गया तो कंपैरिजन में आप लिखने को आएगा, तो जो भी कंपैरिजन लिखे ऐसे टेबल बना के लिखे, जो में भी है, मान लिया चाहे मीटर है और वोल्ट मीटर है तो इसकी कुछ बातें इधर इधर ऐसे इस तरह से लिखे, तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर ब्लॉक डायग्राम या किसी फिगर या सर्किट डायग्राम से रिलेटेड है तो वो ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाए। क्या करें? ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाए, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम बनाने से ना ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। ब्लॉक डायग्राम बनाने से बहुत फायदेमंद हो। देखिए जब वो पार्ट में ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड होता है तो ब्लॉक डायग्राम बनाने से या सर्किट डायग्राम बनाने से इस पे क्या होता है, ये फिगर बनाने से इसके नंबर है, जैसे 6 नंबर के हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाइएगा तो इस पे 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ब्लॉक डायग्राम बनाने के पे 2 नंबर फिक्स, और उसके बाद थ्योरी लिखने को रहेगा ब्लॉक डायग्राम बना के। मान लिया जाए टेलीविजन रिसीवर है, टीवी रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करना है, तो आपका ब्लॉक डायग्राम पे 2 नंबर फिक्स हो गया। और उसके बाद हर एक कंपोनेंट के बारे में लिखने पे
जब आप लिखोगे तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो उस पे 4 नंबर आपको मिल जाएगा। इस तरह से डिपेंड हो जाता है। मतलब ब्लॉक डायग्राम बना दिए तो 2 नंबर आपका फिक्स हो गया, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें नंबर फिक्स हो जाएगा। मतलब देखिए अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं तो ये नहीं, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ऑफलाइन में स्टूडेंट लोग पेज बचाने के चक्कर में क्या करता है, इतना छोटा सा बना देगा। कहा था ये ट्रांसमीटर है और एक में इसे इसे घिच बीच करके बना देता। तो ऐसा कभी मत करिएगा। आपके पास कॉपी में पेज भरपूर रहता है तो पूरा फ्रेश से एकदम ब्लॉक डायग्राम बनाइएगा, पेंसिल वगैरह ये सब से इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये आपके कारण है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा है सर कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव करेंगे और कैसे थ्योरी करेंगे। तो अभी बात हम सब्जेक्टिव की कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिव के लिए मैं बता दूं, न्यू पेज करिएगा सर। सब्जेक्टिव के लिए मैं बता दूं, सब्जेक्टिव के लिए और एक है हमारा ऑब्जेक्टिव, दोनों के लिए मैं बता दूं। आपने देखा होगा कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे बहुत सारे स्टूडेंट जो कोर्स नहीं परचेज किए हैं उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप कम से कम द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां पे आपको फ्री में वीवीआई क्वेश्चंस का सीरीज मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का। आप देख रहे होंगे कि यूनिट वाइज क्या है, यूनिट वाइज वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, यूनिट वाइज वीवीआई क्वेश्चन है। और यूनिट वाइज जो वीवीआई क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको करना है। उसमें आपको हर एक यूनिट का जो वीवीआई क्वेश्चन जो बनेगा वो दिया हुआ है और साथ साथ बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। तो उससे आप क्या कर सकते हो, ये आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। और साथ साथ ब्लॉक डायग्राम जो बताया गया है उसका जरूर ध्यान रखें और बार बार ब्लॉक डायग्राम को बना करके रिवीजन करें और थ्योरी को लिख करके रिवीजन करें। लिखते रहिए। ब्लॉक डायग्राम एक बार बनाइए, फिर से उसको मिलाइए, गलती हो उसको सुधारिए और फिर से कॉपी बंद करके बनाइए। ये प्रयास चलते रहना चाहिए। एबीसीडी जब हम लोग सीख रहे थे स्लेट पे लिखाते थे, बाबू मिटाते थे, लिलार में लगाते थे, आहा याद हो जाएगा। तो उसी तरह से जिस प्रकार से आपने एबीसीडी सीखने के लिए ना जाने कितनी बार स्लेट पे लिखा होगा एबीसीडी और मिटाया होगा, उसी प्रकार से अभी भी आपको ये काम करना है। खाना बना रहे हैं, सब्जी चला रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम याद कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, अपने माइंड में चला रहे हैं। अच्छा, टीवी रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम सबसे पहले क्या होगा, तो चला रहे हैं, इसे कल चला ले हैं, 2 पार्टनर है। अब ज्यादातर देखा जाता है पार्टनर जो होते हैं सेमी ब्रांच के होते हैं। हाँ जी बताओ, अरे सर पढ़ाई थोड़ा ना, कुछ पढ़ाई थोड़ा। तो टीवी रिसीवर में सबसे पहले क्या होगा हो, तब 2 सेक्शन होगा, एगो वीडियो एगो ऑडियो। तो वीडियो वाला में कैमरा काम करता हो, ऑडियो वाला में माइक्रोफोन, ये 2 तो होता। फिर उसके बाद कैमरा के आगे होता वीडियो एम्पलीफायर, और जो हमारा माइक्रोफोन है उसके आगे होता ऑडियो एम्पलीफायर। उसके बाद वीडियो एम्पलीफायर पे 2-3 गो और ऊपर से लगा हो वर्टिकल स्कैनिंग, हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजिंग सर्किट, ब्लैंकिंग पल्स वाला सर्किट, ये सब लगा दिए। और बाद कुछ कर रहा हो तो टीवी रिसीवर का बात कर, टीवी ट्रांसमीटर की बात करे तो मॉड्यूलेटर लगता है। मॉड्यूलेटर वो भी कौन, ध्यान से रखिए, वीडियो वाला में लगाई है कोची तो एम मॉड्यूलेशन, और साउंड वाला में लगाई है कोची तो एफएम मॉड्यूलेशन, समझ रहा है ना। उसके बाद मॉड्यूलेटर है तो उसको एक और कैरियर सिग्नल मिलेगा, तो आरएफ कैरियर दोनों साइड में लगाते हैं। उसके बाद लगाते हैं कंबाइनिंग नेटवर्क, और वो दोनों ऑडियो और वीडियो मॉड्यूलेशन के बाद जो निकला वो कंबाइनिंग नेटवर्क हो जाता है और उसके बाद एंटीना हो जाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। जैसे आप ये चीजें याद, इस तरह से जब आप पूछताछ, खेलते कूदते हंसते जहां पे भी बैठिए इन सारी बातों को करिए, तो ये वाला नॉलेज है ना वो आपको मतलब परिपक्व बनाएगा, और ये डर है ना वो निकलता जाएगा जितना मेहनत करोगे। कहते हैं एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और लिख करके प्रैक्टिस क्यों करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखने को आएगा, रटने को नहीं, बताने को नहीं। क्योंकि रटने वाले के लिए क्या होता है, जैसे रटे हैं कि ब्लॉक डायग्राम में आप रटे हैं कि टेलीविजन इज एलिमेंट ऑफ ए बेसिक एलिमेंट, तो पता चलेगा टेलीविजन लिखें और बाद बेसिक लिखें और बाद कोचे ऐसे भुला गए। अब भुला गए तो भुला गए, और बाद फिर अब याद नहीं आएगा। लेकिन जब आप समझ करके याद रखोगे कि अच्छा टीवी में सबसे पहले वीडियो होता है, वीडियो के बाद वीडियो एम्पलीफायर, बोले तो कैमरा होता है, कैमरा के बाद वीडियो एम्पलीफायर होता है, तो ये आपको समझा हुआ है कि अच्छा कैमरा है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए वीडियो एम्पलीफायर लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें आपको याद रहेगी। तो और जो कहानी स्टोरी के भाव में जब बढ़ाने के दौरान आपको बताया गया वो स्टोरी याद रखिए और उसके अनुसार लिखते जाइए। जिनको हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है हिंदी में भी लिखिए, ऐसे लिखिए ना जैसे हम बोल रहे हैं
कि आगे वीडियो कैमरा लगाते हैं, कैमरा इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वीडियो एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई होता है। ऐसा हिंदी इंग्लिश मिला करके लिखिए, कोई टेंशन नहीं है, जैसे आपको आता है वैसे तैयारी कीजिए, लिखिए, पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए। ब्लॉक डायग्राम फिगर को जरूर आप बना करके ट्राई कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव की बात करें, और देखिए इस सब्जेक्टिव को हर एक यूनिट वाइज हर एक पेपर में आपको दिया गया है, उससे आप तैयारी करते रहिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए राउंड 1 है वीकली टेस्ट, जो अभी चल भी रहा है, और ये ओपन टेस्ट होता है। क्या सर? ये ओपन टेस्ट होता है, इसमें ऑल स्टूडेंट ओपन टेस्ट है, ऑल ओपन टेस्ट है, मतलब कि किसी भी कॉलेज के हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। हर संडे को होता है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हो, नए स्टूडेंट हो, सेकंड सेमेस्टर के हो, आपके कोई दोस्त होंगे, यार होंगे, जो आपके भाई बहन होंगे जो कि नए नए अभी ज्वाइन हो रहे होंगे, उनके लिए भी ये नंबर एकदम रामबाण है। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, इस पे कॉल कीजिए, और आप लोग के लिए लास्ट तक बने रहेगा, एग्जाम तक द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपके साथ है। बस आप लोग को जैसे जो बताया गया है उस तरह से पढ़ते रहिए, और डरने की क्या बात है, द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपके साथ है। समझ रहे हैं ना? सब कुछ मिलेगा, रिवीजन भी होगा, एग्जाम के पहले एग्जाम भी होगा, और आपके अंदर में जो डर है ना उसको हटाया जाएगा। चलिए सर, सम्मानित भी करेगा, टॉप आइए, है हाँ, ना? है ना? सारा कुछ व्यवस्था है, बस आप लोग मेहनत कीजिए। बस यही हम चाहते हैं कि मेहनत 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 कीजिए, आपको सारा कुछ अचीव होगा। तो कुछ नहीं, जाते जाते आपको पता चल गया कि बैच का बैच स्टार्ट हो रहा, कौन कौन सा सेमेस्टर का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा, और कैसे कम समय में उसका तैयारी करें। सर उन्होंने बताया कि 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़िए, न्यूमेरिकल को अलग, थ्योरी को अलग, और फिगर और सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम को अलग। ये अपने से मेहनत करने पड़ेगा, कोई बतावे नहीं आएगा हाथ पकड़ के कि तू ऐसे करो, बस गाइड कर दिया गया है। अब उसको तुमको अपने से मेहनत करना है कि उसको कैसे आपको एक कॉपी ले लेना है। अब कॉपी में भी एक क्वेश्चन और किस तरह से आपने तैयारी करते हैं, तो इसको दर्शाता है कि मेहनती सेल्फ स्टडी ही आपको अच्छा बनाता है। तो जब तक सेल्फ स्टडी नहीं अच्छा से कीजिएगा, स्मार्ट और हार्ड दोनों यहाँ पे सेम चलता है कि स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क, ये दोनों आपको करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे बन पाइएगा। चलिए, तो मैं आप लोग को जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि आप हैं सही, आप अच्छे हैं, आप खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आप खुश रहें। तो जो स्टूडेंट शुरुआती समय से मेहनत कर रहे थे, उनके लिए और भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और जो स्टूडेंट अभी तक सोए हुए थे वो जाग जाइए, क्योंकि अभी नहीं जागे तो दिक्कत हो जाएगा, बाबू बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ये एग्जाम और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का देख रहे हैं ना, अभी जॉब वगैरह ये सब आपके मन में अभी समय समय पे यूट्यूब चैनल पे आ रहा है अलग अलग जॉब, तो वो कब आएगा? जब अच्छे तरीके से आप पढ़े रहोगे, तब अच्छी तरीके से आपको एग्जाम देने में सहूलियत होगी, और यहाँ पे भी सेमेस्टर एग्जाम में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, हम हैं, आप हैं, और हम दोनों का साथ है, बस कोई गम नहीं है, खुशियों की बरसात है, और इसी तरह से आगे चलते जाना है। सक्सेस पार्टी आपको भी मनाना है, हम लोगों को भी मनाना है। हम लोग भी चाहते हैं कि अगली बार जब सक्सेस पार्टी मनाए तो आप लोग भी आपके साथ मनाए, और आप उस समय टॉपर रहे, स्टेज पे आपको भी सम्मानित किया जाए, का मौका मिले, हम लोग को भी आपको पुरस्कार देने का मौका मिले। क्या सर? आप जब अच्छा करते हैं ना, तो उससे ज्यादा, आपसे ज्यादा खुश कहीं हम लोग होते हैं, क्योंकि हम लोग जिस जिंदगी से गुजरे हैं, आप लोग को जो दिक्कत हो रहा है उस जिंदगी से गुजरे हैं, और उसके बाद इस दूर करने के लिए, आपको जो दिक्कत हो रहा है उसको, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस आज क्या है, तो आपके साथ है। द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपके साथ है। देख रहे हैं ना, ये जो आप टॉपर लोग को देख रहे हैं, ये मेहनत है, मेहनत, इन्होंने भी खुद का मेहनत किया है, तो हम लोगों ने भी मेहनत किया। बड़ा मंच पे इन लोग का दिखाया जा रहा है, कुछ तो बात है भाई। और सक्सेस पार्टी में सम्मानित भी किया जाएगा, वो लाइव शायद हो सके तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग को, ये सारे स्टूडेंट का देख रहे हैं चेहरे पे मुस्कान है, ये जब एग्जाम देने, इन लोग की कहानी आप लोग को सुनाएंगे, सक्सेस की कहानी इन लोग को सुनाना बहुत जरूरी है। इन लोग हंसते हुए एग्जाम सेंटर पे जाते थे, अभी क्या है, जो नहीं पढ़ेगा वो रोते होते मुंह ऐसे बांदर नियन कर ले रहेगा, जाएगा डरे डरे कि का हो तो कुछ है तो। लेकिन पढ़े वाला स्टूडेंट के लिए ये सब कुछ नहीं है। देख रहे हैं ना, ये जो टॉपर स्टूडेंट है, ये देख रहे हैं, नहीं है, जगह नहीं है, एकदम भीड़ भाड़ बना हुआ है। और देख रहे हैं, ये आपके कॉलेज के ये सारे जो है थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट जो हमारे यहाँ ज्वाइन थे, उनका है।
तो इसी तरह से आपका भी अगर अगले दिनों में, आने वाले दिनों में इस तरह से पोस्टर यहां पे दिखाया जाए, आपको सम्मानित किया जाए, तो बस मेहनत कीजिए। और जो प्रॉब्लम है, ग्रुप बना हुआ है क्या सर, हमेशा टाइम टू टाइम आप वहां पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और बाकी के लिए हम लोग हमेशा लाइव आते रहेंगे और आप लोगों को सजेस्ट करते रहेंगे। कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिए, और किसी तरह का अन्य आप कुछ चाहिए तो भी कमेंट कीजिए। आपकी वो मांग जरूर हम लोग पूरा करेंगे अगर हो सकेगा तो। चलिए, तो विदा लेने के साथ साथ आप हमसे जुड़िए और हम आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।